सो यार फाइनली मैं पेपर दे के आ चुका हूँ एंड मैंने पेपर 2 घंटे में कर लिया। आज भाई इतने टाइम बाद इतना जल्दी पेपर ख़त्म किया हूँ। और जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेपर्स है, ये वाइटल वाला है, ये असेंड वाला है, तो मैं इसको भी जब भी टाइम मिलेगा तब सॉल्व करूँगा। इसकी आंसर की भी मेरे पास है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई कुछ OMR पे मैं लेकर के आ गया था। अब बात करते हैं भाई मेरे पेपर के बारे में, जो कि असेंड 1 पॉइंट होता। ठीक है, फिजिक्स से नहीं, बायो से स्टार्ट करेंगे भाई। एंड पेपर वाज लिटरली वेरी इजी, लाइक लिटरली वेरी वेरी इजी। बात करेंगे भाई बायो के बारे में। यहाँ पे भाई मैंने पूरी एनालिसिस भी बनाई हुई है बायो की। तो पहली बात भाई, अगेन ये लोग क्वेश्चन मिक्स नहीं कर रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी के, जो कि भाई बायो का कंबाइंड सेक्शन है, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आने चाहिए थे एंड वो बिल्कुल भी नहीं था इस पेपर में। लास्ट टाइम भी सेम ही था। लास्ट टाइम जो मुझे पेपर मिला था IAS दिसंबर नहीं नवंबर का पेपर, दिसंबर का ही पेपर था। आई गेस 7 दिसंबर का वो पेपर था, जिसमें भी सेम यही चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद भाई बायो लिटरली बहुत इजी था एंड मैं बायो से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। इट वॉज लाइक एनी अदर पेपर आउट देयर, जो कि आकाश चैलेंज या न्यू लाइट या जो भी कोई भी टेस्ट सीरीज में होते हैं, PW, लाइक लिटरली कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें देखने के लिए मिल ही जाएंगे। एंड पेपर वॉज वेरी इजी, लाइक सीरियसली बहुत इजी था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, लाइक इन लोगों का काम होता है कि भाई NCERT के बीच बीच में से वो लाइंस निकालना जो कि ज़रूरी है या अभी तक पूछी नहीं गई है, हिडन है, समरी में से पॉइंट्स निकालना, इंट्रोडक्शन में से पॉइंट्स निकालना। बट भाई ये पेपर वॉज एफर्टलेस उनके लिए बनाना, इट वॉज एफर्टलेस। लाइक कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके डाल दो जो कि सिलेबस के अंदर हो, एंड इट वॉज सीरियसली दैट। एंड मैं बहुत ज़्यादा भाई इस पेपर को देख करके डिसअपॉइंट हुआ था। लाइक लिटरली भाई मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और मेरे पास आंसर है कि यही आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके, लाइक सीरियसली 90 में से एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस को मैंने देखते ही टिक मारा। आई वॉजंट इवन वेटिंग कि क्या है उसका आंसर सोचने में, लाइक मुझे दिख रहा था, मैं टिक मार रहा था। इट वॉज दैट काइंड ऑफ पेपर। ऑप्शंस में इन लोगों ने अपना वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं बनाए, न टाइम इन्वेस्ट किया ऑप्शंस बनाने में। मैच द फॉलोइंग तो भाई इतना खराब था, लाइक सीरियसली तुम्हें एक ऑप्शन का आंसर पता है तो चारों मिल जाएंगे। मुझे ऐसा था कि मुझे 2 का पता था, 2 का नहीं पता था। एंड देन आई वाज लाइक कि पहले ऑप्शंस को चेक करते हैं, एंड पहले वाले में ही आंसर आ गया भाई। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या ही बना के रखा है, कोई भी डेप्थ नहीं था क्वेश्चंस में। जेनेरिक से क्वेश्चन भाई की रुको तो मैं बताता हूँ, बहुत ही जेनेरिक से, जैसे कि छोड़ो भाई मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम कौन से 2-3 हार्मोन्स ऐसे रहते हैं जो मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही निकलते हैं? HCG, जो भी वो सारे हार्मोन्स रहते हैं यार वही वाले थे। ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन को हटा करके बाकी सारे थे। तो भाई मतलब लिटरली ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं एंड ये हर 1-2 टेस्ट सीरीज में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। आकाश नहीं तो ILM में, PW नहीं तो न्यू लाइट में, नीट पर नहीं तो कहीं और, भाई तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल ही जाएंगी। एंड बहुत जेनेरिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब बात करूँ भाई केमिस्ट्री के ऊपर, तो केमिस्ट्री वॉज अ बिट बैलेंस्ड मैं बोलूँगा। मतलब केमिस्ट्री भी इजी साइड पे था यार, क्या ही बोलूँ, क्या ऊपर नहीं करूँ। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे। मैच द कॉलम अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी था। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत कम थे एज कम्पेयर जितने की होने चाहिए थे, क्योंकि भाई अब तुम फिजिकल केमिस्ट्री का एग्जाम ले रहे हो, 3 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ऑब्वियसली तुम्हारी प्रायोरिटी न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, ना कि थ्योरी वाले क्वेश्चंस। बट न्यूमेरिकल भाई 10 से 15 देखने के लिए मिले, और उसके अलावा एक आध और होंगे, मतलब 20 होंगे टोटल। बट उसमें से भाई 4-5 तो इतने ईजी हैं कि भाई तुम्हें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम बस दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। एंड इट वाज लिटरली वेरी इजी पेपर। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक ही था। गुड ऑप्शंस, लाइक ऑप्शंस वगैरह काफ़ी क्लोज बना रहे थे इसमें, लाइक 166, 173, 162, 200 ऐसे करके, जो भी मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन थे कि तुम्हें एकदम लास्ट तक ही कैलकुलेट करना पड़े। तो वो कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे। लाइक एक क्वेश्चन था जिसमें 1.602, 1.642 ऐसे करके जो भी वैल्यूज थी, लाइक ऑप्शंस इसमें अच्छे थे। ठीक है,
15 क्वेश्चंस में से 5-6 ओवर कैलकुलेटिव रहे होंगे, लाइक सीरियसली तुम्हें एकदम एंड तक ही कैलकुलेट करना पड़ा होगा। तो उस टाइप का पेपर था एंड मुझे पेपर कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं केमिस्ट्री का भी, या मैं ज़्यादा पढ़ के गया था या केमिस्ट्री ईजी आया था, यही हो सकता है। एंड नॉट द वेरी लीस्ट भाई, अब फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो फिजिक्स का पेपर भी भाई इजी ही था। लाइक टुडेज पेपर वाज ओवरऑल वेरी इजी पेपर, ठीक है। 5-6 क्वेश्चंस या 5 से 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहे होंगे फिजिक्स में, लाइक मीडियम टाइप के, बट उसके अलावा सारे ही इजी थे, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, गुड फॉर दैट। लाइक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं एंड देन उसको थोड़ा सा लेंदी बनाने का ट्राई किया, ABBCCD और ये AD वाले क्वेश्चंस, वो काफ़ी अच्छे थे। अनफॉर्चुनेटली भाई मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के नहीं गया था, मुझे वो पढ़ के जाते तो भाई मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते, लाइक 650 तक जा सकता था मैं। बट ठीक है भाई, काफ़ी सारे मुझे सिंपल क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले, जैसे कि भाई मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, ये 8th वाला क्वेश्चन देखना, 8th वाला, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता है। लाइक चैप्टर स्टार्ट ही वहीं से होता है कि चार्जेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज बताएं, बट स्टिल सवाल देना था। ये 11th वाला क्वेश्चन देखो, लाइन चार्ज के लिए कैसा तुम लाइन चार्ज के लिए किस शेप का तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे। लाइक व्हाट द फक भाई, सिलेंडर बनाऊंगा। जो भी चैप्टर ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है, सिर्फ वन शॉट भी देखा है ना किसी भी टीचर का, किसी भी टीचर का, एंड आई लिटरली मीन इट, उसको ये चीजें पता ही पता होंगी भाई। एक और क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वाला, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 8 एम्पियर आ रहा है, इधर से 10 एम्पियर जा रहा है, इधर से कितना जाएगा। ऑब्वियसली भाई प्लस माइनस का गेम है। एंड भाई पेपर में तुम्हें बता रहा हूँ ना, बस मुझे रेजवेट कर रहा था भाई वो 2 घंटे की, क्या ही बनाया इन लोगों ने। इतना इजी पेपर, इसका कट ऑफ 600 पार जाएगा भाई, 650 तक जा सकता है, क्योंकि भाई नीट 2024 का इसका पेपर था। द फैक्ट दैट आई डिडंट स्टडी दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, वो उसका मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, बट मेरे बाकी चैप्टर्स उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वो रहा। बट भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं 624-25 नंबर का अटेम्प्ट करके आया हूँ, मेरे 570 के नीचे नहीं जा रहे भाई नंबर। बहुत गिरी से गिरी हालत में तुम्हें बता रहा हूँ, 550 आएगा, नहीं तो भाई 570, 560, 580 यही वाली रेंज में रहने वाला हूँ। एंड भाई अगर इसके बाद मैं टॉप 100 या टॉप 50 वाली लिस्ट में आ जाता हूँ ना, तो भाई बाकी सबकी प्रिपरेशन पे ला लेता है, मजाक से हटके। लाइक इतने ईजी पेपर में भी अगर 600 की कट ऑफ नहीं जा रही है तो भाई बेकारी है। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के गया होता ना, 5-6 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेता, तो मेरे एटलीस्ट 600 तो पूरे पूरे बन ही जाते। बट एनीवेज भाई, इस बेकार से पेपर के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।